चैनल। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ जा रहा है वैसे वैसे मैं भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही हूँ। बट बिफोर दैट जो लोग भी आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ कंसीडर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ। सो आज मैं सुबह सुबह उठी तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बारिश देखिए हमारे यहाँ कितनी तेज़ हो रही है और मैं बारिश को इंजॉय कर रही हूँ। फिर हम सुबह के लिए चाय बनाएंगे और हमने अपनी चाय रख दी बनने को और अब हमारी चाय पक रही है। हमारी चाय बन जाएगी, फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपनी चाय को फिनिश करेंगे, दैन उसके बाद हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो लगभग मेरी चाय बन गई है और अब हम कुछ चपातीस बना लेंगे ताकि हमारा सुबह का नाश्ता हो जाए। फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया और अभी मैं चाय पी रही हूँ। मेरी चाय ख़त्म हो रही है। उसके बाद हम अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो एग्ज़ाम चूँकि बहुत ही टफ़ होता जा रहा है, तो उस बेस पे हमको अपनी स्टडी को बहुत ही हार्ड और बहुत ही पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा और सब दूसरों से अलग कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमारा क्रैक हो सके और हमको अपनी स्टडीज़ पे पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छे से कंसीडर कर सकें और जो भी हम पढ़ें वो हमारे माइंड में रिकवर होती जाए। अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हमको उतने ही टॉपिक को अब बार बार उसको रिपीट करना है, नहीं हमको अब कोई भी नई सिलेबस पढ़ना है। सो नाउ चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो अब मैं आपको ले चलूँगी अपने स्टडी टेबल के पास। तो मैंने अपनी बुक्स निकाल ली हैं जिसमें से मैं सबसे पहले अपना मैथ्स कवर करूँगी। दैन उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से अपना रूटीन तय कर सकते हैं कि आप सबसे पहले क्या कवर करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले उसे करती हूँ, मैथ्स इसलिए करती हूँ बिकॉज मैथ्स से मुझे लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मेरा माइंड सुबह थोड़ा फ्रेश हो जाता है और मैं जग जाती हूँ नींद से। तो सबसे पहले मैं मैथ्स लगाती हूँ। दैन उसके बाद मैं अपना हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, जीके के लिए टाइम देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना करंट अफेयर की जो क्लासेस होती हैं उन्हें अपना कवर करने के बाद मैं अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाती हूँ। तो आप चाहें तो अपने मैथ्स में पूरी 3 to 6 आवर आप अपने मैथ्स को दे सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। और उसको चैप्टर वाइज मॉक्स भी लगाते रहिए क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है चैप्टर वाइज मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, क्योंकि सारे जब सवाल एक साथ आते हैं तो हमारा माइंड उतना रिकॉल नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम अलग अलग चैप्टर वाइज मॉक्स लगाते हैं तो हमें लगता है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि वो हम करंट में पढ़ के और तुरंत लगा रहे होते हैं, तो वो हमारे माइंड को अच्छे से कवर करता है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। मैथ्स में मुझे लगता है आपको बार बार करना चाहिए। फिर उसके बाद हम इंग्लिश पे आ जाएंगे और इंग्लिश में मुझे लगता है कि आपको ईडियम्स और स्पेलिंग्स वाले जो पोर्शन हो जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, इनको आपको रोज़ पर डे मुझे लगता है आपको रिवीजन करना चाहिए क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ एनी एग्जामिनेशन। सो नाउ लंच टाइम। तो हम अपना लंच बनाएंगे और उसके बाद हम लंच करेंगे। तो मेरा लंच बन रहा है। तो लंच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंच नहीं करेंगे तो आप कैसे काम करेंगे? तो आपको लंच करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल समय में तो अब हम लोग अपनी दोपहर से स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने अपना ये रूटीन लगा रखा है और अब मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी, जी क्योंकि जो जीके में हमारे बायोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब हम बायो को कवर करेंगे। सो नाउ बायो में आपको पहले अपना बेसिक कंसेप्ट जो है उसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लेना है कि मुझे क्या कवर करना है, किस टाइम पे कवर करना है। देन उसके बाद आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कवर अप करना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी। तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से रीड करें। दैन उसके बाद चूँकि अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो हमको कोशिश करनी होगी कि हमने जितना पढ़ लिया है या फिर जो भी बुक्स में हम जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो बस इस टाइम हमें सिर्फ अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। अगर हम नया ढूंढने के चक्कर में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आपको
जो आप पढ़ चुके हैं उसी को प्रॉपर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए मैंने इंग्लिश से स्टार्ट कर दी। इंग्लिश में आपको वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, दिस इज़ द की ऑफ आई थिंक जिस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो आपको कवर अप करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो कवर नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है आपका बहुत सारा पोर्शन छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसे तो आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। तो सिनोनिम, एंटोनिम को आई थिंक मुझे लगता है आप जितना आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको रीड कर सकते हैं, प्लीज़ आप उतनी बार रीड करिए, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हॉल में, आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास वहाँ टाइम भी बहुत कम रहता है, तो हम अगर सोच सोच के एक एक लगाने लगे तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो हम तुरंत देखते ही वहाँ पे आंसर कर देंगे, जिससे हमारे टाइम भी बचेगा। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के पोर्शन में हमें टाइम की बहुत ज़रूरत होगी, रीजनिंग के भी पोर्शन में, क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ट्रिपिकल होते हैं, तो उनमें हमें अपने टाइम्स को देना पड़ता है। तो अगर हम इंग्लिश और जीके के पोर्शन में एकदम प्रॉपर रीड करके जाएंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें कुछ आसानी मिल जाएगी, क्योंकि हम वहाँ पे फटाफट अपने क्वेश्चंस को, अगर कंठस्थ रहेगा सारा, तो हम फटाफट अपने आंसर्स को रिप्लाई कर देंगे। तो मैथ्स और जीके और रीजनिंग बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, जिससे हम अपने क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं। क्योंकि मैथ सॉल्व करने में तो वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है, तो बेहतर होगा कि हम अपने टाइम को जो है वो इधर ज़्यादा कंज्यूम करके, ताकि हम टाइम है वो उधर बच जाए और उधर हम अपने मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉपर टाइम देके एक सवाल को अच्छे से कर पाएँ। एंड देन उसके बाद हम अपनी जीके के स्टार्ट करेंगे। तो जीके में अगेन एंड अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बिकॉज अगर रिवीजन आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे तो आप उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सो प्लीज़ रिवीजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो डजेंट मैटर आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, बस आपको हर एग्ज़ाम में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप ना, रात हो गई है अभी हमारी, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो चुका है, तो रात में भी अपना डिनर बनाएंगे। तो मैं भी, चूँकि मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे सब खुद ही करना पड़ता है, तो मैं भी अपना डिनर भी बना रही हूँ और मेरा डिनर बन चुका है। तो फटाफट से मैं अपना डिनर स्टार्ट कर दूँगी। नाउ स्टार्ट माई एग्ज़ाम स्टडी ऑन द नाइट टाइम। तो फिर से हम अपना जो आप अपने हिसाब से देखना चाहें आप वो निकाल सकते हैं। शाम को मैं फिर से मैथ्स पढ़ती हूँ, क्योंकि पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को थोड़ी बोरियत होने लगती है। तो आई जस्ट थिंक कि मैथ्स से मेरा, चूँकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो वहाँ से मुझे कुछ ईजी पड़ जाता है। तो इस टाइम से फिर से मैं अपने मैथ्स के कवर अप करूँगी, ताकि मैथ्स में मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगा के अपने सवालों को बहुत ही क्विक फास्ट तरीके से फटाफट से कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि जीके में तो मुझे लगता है ओवरऑल सभी लोग उतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हैं जितना एक नॉर्मल इंसान। मोस्टली 2 या 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आता है, बट इफ़ मैथ एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग में अगर आप क्वेश्चन स्किप करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस को एक भी स्किप नहीं करना है। तो इसको तो आप जितना चाहें उतना रिवीजन करें, मैं कहूँगी जितना 100 टाइम्स 10 टाइम्स जितना हो सके आपसे उतना करें रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, बिकॉज चूँकि एग्ज़ाम पास है तो आपको लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स वॉज